यानी कि कौन से कागजात जमा कराए हैं, कहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मैंने NA 250 से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ आबाद से अपने नॉमिनेशन जमा कराए हैं, क्योंकि यही जो मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला इस वक्त ऑफिस है, यही मेरी जाए पैदाइश है और मैं नॉर्थ आबाद में ही तालीम हासिल की और नॉर्थ आबाद में ही शिप ऑनर से मेरी तालीम है और मेरी नाज़माबाद से तालीम है और मैं यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ। तो मेरे हलके के लोगों ने और फिर पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और डॉक्टर आसिम साहब ने समझा कि मैं एक इस इलाके के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँगा। तो अब इंशाल्लाह हाज़िर हो गए हैं अपने आवाम के लिए और कराची के शहरियों के लिए कि कराची के शहर को दोबारा जो है एक रोशनियों का शहर बना सकें। अच्छा, माजी में आप ये इलाका बुनियादी तौर पर MQM का हल्का समझा जाता है, खासतौर पर पूरा ज़िला वस्ती। तो अब आपका ताल्लुक भी MQM से रह चुका है, तो किसको टक्कर देने जा रहे हैं? यही आ जाए। देखिए मैं कैसे वसीम में खरीद से आज मैं कभी भी ये नहीं समझता कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो MQM का था। MQM तो हमेशा डंडे के ज़ोर पे या गोली के ज़ोर पर आती थी और मैं तो कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सामने जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब आएँ या फ़ारूक सत्तार या खालिद मकबूल आएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज तक उनको अवामी वोट नहीं पड़ा था। और अब तो खैर अवामी वोट पड़ने का सवाल इसलिए नहीं है कि अब MQM पाकिस्तान तो रही नहीं, अब तो PSP है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो महाजरों की एक सकाफ़त थी कि हम अपने बड़ों का एहतराम करते थे, इख्तलाफ हमारा जो भी हो, लेकिन उन्होंने अपने कायद को भी गालियाँ दी। और जो महाजरों की सकाफ़त के अंदर ये लिखा जाता था कि वो अपने बड़े का एहतराम करते हैं, अगर कोई बात होगी तो खामोश हो जाएंगे, लेकिन वो तो महाजरों को आके उन्होंने क्या क्या गालियां नहीं दी और क्या क्या दी और आज फिर महाजरों के लीडर बन के आ रहे हैं। आज महाजरों के लीडर बनकर वो उतर रहे हैं इस इलाकों में। तो बहरहाल इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है वो वोट अपनी ताकत दिखाएगा और आवाम अपनी ताकत दिखाएगी। आप कितना पुरुम्मीद हैं अपनी जीत का सोहेल भाई? देखिए मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत पुरुम्मीद हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे ये पता है कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें भी MQM पाकिस्तान इस इलाके से हारी थी, ओरिजिनली हारी थी। वो तो और बात है कि इंजीनियरिंग वाली बात की, उसमें 2, 5, 10% वोट बढ़ जाता है, लेकिन 100% वोट नहीं बढ़ता। अच्छा सोहेल भाई, कल NA 242 में जब मुस्तफ़ा कमाल ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उनसे पूछा गया कि आपका जो होम टाउन है वो न्यू कराची का वो हल्का है जहाँ से आप कैंडिडेट खड़े हुए, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बार बार मुख्तलिफ हल्कों से खड़ा हूँ, एक हल्के से खड़ा हो जाऊँ काफ़ी है। पैसे तो मैंने आपको पता है MQM के हमेशा से दिए, इनको भी दे दूंगा। अगर फीस 2-4 जगह की चाहिए तो मेरे से ले लें, कोई वो मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि उनको ये उम्मीद ही नहीं है कि महाजिर इलाके से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो तो जा रहे हैं उस इलाके से जिसमें मैं 10 साल रहा, जहाँ पंजाबी, पठान, पख्तून, दूसरी कौमें आबाद हैं। वो महाजिरों में आगे मुकाबला करें ना। जो महाजिर की दावा करने वाले लोग हैं वो महाजिर से आके वोट मांगे, ना कि इधर उधर से भीख मांग रहे हैं। कभी नवाज शरीफ से मुआहदे कर रहे हैं, कभी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कराची की तुम सबसे बड़ी जमात हो, आओ अकेले लड़ो। अच्छा सोहेल भाई ये बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए खर्च किए लेकिन एक मॉडल UC नहीं है। आप पीपल्स पार्टी की कराची शहर में 5 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? देखें, कराची में पीपल्स पार्टी कभी उतरी ही नहीं। ये पहली बार कराची में पीपल्स पार्टी उतरी है और कराची के कैंडिडेट जो हैं कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वसीम भाई जो हैं ये भी MQM से आए मेरे साथ, और बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं लाइन में हैं। ये तो अभी जब सीटों की एडजस्टमेंट होगी और जब सबके नॉमिनेशन होंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं करके दूंगा 28 तारीख को कि कितने सारे मेरे पीछे और MQM खड़ी है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आप तो कह रहे हैं कि मेरे सामने मुस्तफ़ा कमाल भी हो, दूसरे भी हो, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मुकाबला यानी कि ऐसा यानी कि करके दिखाएंगे कि वो भूल ही जाएंगे कि वो क्या थे। फिर एक बात सुने, दावे करने जो हैं दावा सिर्फ अल्लाह का है और वो जो हैं हमेशा दावे करते रहे। वो बेचारे जो हैं वो किसी की बैसाखी पर हैं। वो 3 बार बल्दिया से और दूसरे इलाकों से लड़े और मैं उस बात का गवाह हूँ कि जब अंदर से निकलते थे तो वो कहते थे कि जी है तुम जीत जाओगे। उसके बाद 2200 वोट लेते थे और अगले हंस रहे होते थे जो उनको नॉमिनेट करते थे। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। वो कहते थे बेवकूफ़ आ गया है तो चलो कोई बात नहीं। तो इस बार भी वो किसी के सहारे पे खड़े हैं, अपने वोट बैंक पे नहीं खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉमिनेशन आज दाखिल हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, वो मास शेख जो हैं NA 247 से, पार्टी टिकट बाद में फाइनल होगा। फ़िलहाल जो नॉमिनेशन दाखिल है NA 248 से M हसनैन,
फैजान हसन रावत और फैजान रावत। रावत NA 249 से राव अब्दुल वहीद, NA 250 से मैं ख्वाजा सोहेल मंसूर, ठीक PS से PS 122 से मसरूर एहसन, PS 123 से वसीम कुरैशी, PS 124 से साजिद कुरैशी और इस्माइल राजपूत। 125 से सैयद मोहम्मद नकी, PS 126 से वहीद पंजवानी, PS 127 से रिजवान रफ़ीक, PS 128 से आरिफ कुरैशी, PS 129 से असद हनीफ और PS 130 से मोहम्मद हसन खान और मोहम्मद रिजवान। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।